ठीक है, तो हम RRFS डिस्कस कर रहे थे, मीन्स रूमर रेप्लिकेटेड फाइल सिस्टम। तो क्या होता है, इट्स अ डुप्लीकेटेड फाइल सिस्टम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, दैट यूज़ द गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल। गॉसिप कहाँ से आया है, रूमर से आया है। तो गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल टू रेप्लिकेट द डेटा, मतलब जो भी डेटा इसमें है उसको रेप्लिका कर दो अपने अक्रॉस द नोड्स, मतलब कि जो भी अदर नोड्स हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंज कोई भी एक नोड पे होगा, चाहे इस पे होगा या फिर यहाँ पे कोई चेंज होगा, तो बाकी सब में चेंज हो जाएगा। किसकी मदद से, गॉसिप बेस प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे इसमें की फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसे कैसे ही हमारे डेटा में जो चैलेंजेस हैं, डेटा मैनेजमेंट में चैलेंजेस आते हैं, वो हम उसे रिमूव करेगा। तो की फीचर्स हैं कि मतलब ये क्या चीज़ यूज़ करेगा, ये गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, मतलब जो नोड्स हैं, ठीक है, हर एक नोड रेंडमली वो शेयर करेगा फाइल अपडेट्स। ठीक है, इट गोना शेयर द फाइल अपडेट्स, ठीक है, विद अदर्स। तो जिससे कि वो खुद को भी अपडेट कर सकें। ठीक है, लाइक स्प्रेडिंग अ रूमर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक रूमर स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल नोड्स मतलब कि मशीन्स या फिर कंप्यूटर्स रेंडमली शेयर द फाइल अपडेट्स विद अदर फाइल्स। ठीक है, लाइक स्प्रेडिंग अ रूमर। ठीक है, तो ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, ये इवेंचुअली मतलब फाइनली ये क्या ले आता है, ये हमारे उसमें कंसिस्टेंसी ले आता है। क्योंकि अगर कोई भी एक में चेंज हो गया, देखिए, तो सब में चेंज हो गया, तो मतलब सबके पास सेम ही डेटा है, राइट। तो ये एक तरह से कंसिस्टेंसी ले आए। तो ऑल रेप्लिकास, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रेप्लिकास सेम ही डेटा को होल्ड कर रहे हैं, तो ऑल रेप्लिकास, ठीक है, कम टू द सेम पॉइंट, लाइक कन्वर्ज बोल सकते हैं, कन्वर्ज टू द सेम स्टेट। स्टेट मतलब कि डेटा होता है। ठीक है, कन्वर्ज मतलब कि कोई भी एक पॉइंट पे मीट करना। ठीक है, और थर्ड होता है फॉल्ट टॉलरेंस। क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस कैसा है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी एक नोड ख़राब हो जाए, सपोज़ ये मेरा नोड ख़राब हो गया, बट ये दोनों तो अभी भी फंक्शन कर रहे हैं ना, तो फिर मैं इसमें भी अपडेट कर सकता है यूज़र, अगर वो करना चाहता है तो इसमें भी राइट ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वरना जनरली और केसेस में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, मतलब इसी में राइट ऑपरेशन हो सकता है और बाकी सब रीड करते हैं, बाकी सारे नोड्स रीड करते हैं, तो ऐसा होता है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर अगर यूज़र को राइट करना है तो ना इसमें कर पाएगा ना इसमें कर पाएगा, तो फिर इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो जिसकी वजह से वो फॉल्ट टॉलरेंस में हमारी मदद करता है। तो सिस्टम इस केस में क्या होगा कि इवन इफ़ द नोड गेट डिस्ट्रॉयड, तो बट सिस्टम रिमेंस ऑपरेशनल। ठीक है, सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑपरेशनल ही रहेगा इवन इफ़ द नोड फेल्स। ठीक है, और चौथा क्या है, स्केलेबिलिटी। क्योंकि पहली लाइन में ही है कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है कि वो स्केलेबल है। ठीक है, तो वो ये सूटेबल है लार्ज सिस्टम्स के लिए। ठीक है, फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, और अगर राइट ऑपरेशन भी करना है या फिर कुछ अपडेशंस भी करने किसी भी नोड में, तो किसी भी इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, क्योंकि सब में रीड और राइट ऑपरेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इसमें राइट ऑपरेशन हुआ है तो ये रूमर फैला देगा, मतलब कि दूसरों को भी अपडेट कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए स्केलेबल भी है कि हमें जो भी सबसे क्लोजेस्ट सर्वर मिले हमारे पास डिवाइस के पास, हम उस पर चेंज कर सकते हैं। तो ये सूटेबल फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर। ठीक है, तो ये 4 की फीचर्स हैं। पहला क्या था, पहला था गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। ठीक है, सेकंड था कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सारे के सारे रेप्लिका जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब उनका स्टेट या फिर डेटा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से फॉल्ट टॉलरेंस भी है, क्योंकि इवन इफ़ एक भी नोड ख़राब हो जाए तो सिस्टम रिमेंस ऑपरेशनल। वाई, क्योंकि हम सारे के सारे नोड्स में एबिलिटी है कि वो हर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ये सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, मतलब कि यही राइट ऑपरेशन यही करेगा और फिर ये औरों को बताएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और फोर्थ तो स्केलेबिलिटी है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेचर है तो स्केलेबिलिटी भी सपोर्ट करता है। तो इसी जैसे कि एग्ज़ाम्पल
अगर मैं बोलूँ कि ग्राफिकेरा की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 4 यूनिवर्सिटीज़, और ऑल्दो देहरादून में 2 हैं और बाकी जगह एक हल्द्वानी में, एक भीमताल में। तो अगर ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून की कोई भी पीडीएफ अपलोड कर रही है, ठीक है, और इसकी रेंज बहुत ही कम है, मतलब कि देहरादून के लोग ही कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे नोड्स हैं, भीमताल और हल्द्वानी में नोड्स हैं, तो ये उसे बताएगा कि मतलब रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड हुई है तो यहाँ पे भी वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल की मदद से इन दोनों को भी अपडेट कर देगा। तो जो यहाँ के बच्चे हैं, हल्द्वानी के बच्चे हैं और भीमताल के बच्चे हैं, ये भी इसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो इन अ मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी सिस्टम व्हेन अ फाइल इज़ अपलोडेड फ्रॉम वन सिस्टम, तो और भी हो सकता है, ठीक है, वो रेप्लिकेट करके स्प्रेडिंग रूमर स्प्रेड करके वो यहाँ के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो RRFS रूमर रेप्लिकेटेड फाइल सिस्टम है वो हमारी हेल्प करती है, या फिर हम बोलें टैकल करेगी हमारे जो चैलेंजेस आए थे, ठीक है। कैसे कैसे वो टैकल कर सकती है, डिसेंट्रलाइज से, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑल्सो ये फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है। तो हमें इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक भी नोड ख़राब हो गया तो कैसे होगा, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एंड फॉल्ट टॉलरेंट रेप्लिकेशन मेथड है, तो जिसकी वजह से ये डेटा मैनेजमेंट को जो इश्यूज़ हैं वो हमारे सही करती है, ठीक है।